राम राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ प्रगट्यऊ सप्त जहाज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा रैदास जी लिखते हैं कि मेरा अहोभाग्य, आज मेरे घर राजा रामचंद्र जी का प्यारा आया है। मेरा सौभाग्य है, और सौभाग्य क्यों है इसका वर्णन करते हैं कि राजा रामचंद्र जी का प्यारा क्यों है और मेरा सौभाग्य उसके कारण क्यों है। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, आज के दिवस मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। हाँ मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आंगन बंगला भवन भयो पावन, आंगन बंगला
बैठे हरि जस गावन, हरि जन बैठे हरि जन बैठे हरि जस गावन, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि ये भगवान की कथा करते हैं और दूसरों को उतारते हैं और स्वयं करते हैं, इसीलिए प्यारे हैं राम जी के। कथा करें आरो अर्थ विचारें, कथा करें आरो अर्थ आप उतरें और को तारें, आप उतरें और को तारें, आप उतरें और को तारें, आप आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे और ये भगवान के दास मिल जाएं तो हमारी जन्मों जन्मों की आशा पूरी हो जाए। जो हमारी कामनाएं हैं ये संसार में न लग करके भगवान के चरणों में लग जाएंगी। इसलिए रैदास जी कहते हैं ये मेरी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे, मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। कह रैदास मिले हरिदासा, कह रैदास मिले हरिदासा,
मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा। जो समय भगवान के भक्तों के साथ बीत जाए वही समय वास्तव में जीवन की सफलता है। आजकल के व्यस्त समय में, इस युग में व्यक्ति के पास सब कुछ तो है परंतु समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। जो बूढ़े हैं वे भी बहुत व्यस्त हैं, जो बच्चे हैं वे भी बड़े व्यस्त हैं, और जो गृहस्थ युवक हैं वे तो व्यस्त है ही हैं, और भगवान के जो भक्त हैं वे भी बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि वे भगवान की कथा को सर्वत्र सब लोगों तक पहुंच जाए इसमें प्रयासरत हैं। लेकिन जो भगवान की कथा में, भगवान के गुणगान में, उनकी भक्ति में रत हैं, वही व्यस्तता जीवन की सार्थकता है। बाकी सब तो एक दिन चले जाएगा। ऐसे ही आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। कोई बांधे जंजीर अर्थात कोई चले तो गया लेकिन फिर आएगा इसी दुनिया में, क्योंकि उसके पैर में जंजीर बंधी और निकल कर जाएगा नहीं। और कोई सिंहासन चढ़ चला अर्थात अब वो भगवान के धाम जा रहा है, भगवत भक्तों के साथ रहने के लिए। तो हम सब जो भगवान के सत्संग में लगे सत्संगी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान की असीम और अकारण करुणा है कि हमें उनकी कथा में प्रेम है, सत्संग से प्रेम है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भक्तों के साथ जब भी समय बीतता है। आप लोगों को देखता हूँ सप्ताह में 2 या 3 दिन, उसी से मेरा कहते हैं कि मुझे अपनी खुराक मिल जाती है और उसी से मेरा बाकी सब समय चलता रहता है। तो रामचरितमानस की इस कथा गंगा में हम 115 दोहे बालकांड के पढ़े हैं। आगे 10 दोहों को पढ़ेंगे 116 से 125 तक। माता पार्वती जी बड़ी विनम्रता से भगवान शिव जी से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में प्रश्न करती हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर को भगवान शिव जी कथा रूप में कहेंगे। उन्होंने पूछा कि निर्गुण और सगुण ये इनमें भेद क्या है, ये क्या है अलग अलग। मैं तो उसी से भ्रमित हूं, क्योंकि उसी के चक्कर में एक बार मैं इस तरह फंस गई हूं कि मुझे आपसे अलग होना पड़ा। क्योंकि रामचंद्र जी को जब माता सीता जी के विरह में विलाप करते देखकर मैंने सोचा ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, विरज हैं, एक अनीह। वे कैसे ऐसे रो सकते हैं? उन्हें कैसे सीता माता जी के खो जाने पर उनकी कहां पर वे स्थित हैं इसका क्यों नहीं ज्ञान है? ऐसा तो संभव नहीं लगता। तो इस प्रकार माता पार्वती जी उनसे प्रश्न करती हैं। पहला ही उनका प्रश्न है कि किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है, वो मुझे समझाइए। भगवान का अवतार कैसे होता है? इस प्रकार के प्रश्न कहती हैं। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है? इसलिए भगवान शिव जी आरंभ करते हैं बताना। बीच में उनको एक बात अच्छी नहीं लगी थी। जो माता पार्वती जी ने पूछा था कि राम सो अवध नृपति सुध सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। कि रामचंद्र जी वही महाराज दशरथ जी के जो पुत्र हैं वही हैं, या जिसको हम अज अनादि अगुण कहते हैं वे हैं, जो विरज हैं, जो विकारों से रहित हैं। इस बात से भगवान शिव जी दुखी हो गए थे
और इतनी विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने पर भी इस बात से उन्हें दुख हुआ और उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य तो आप हो कि आपने प्रश्न पूछा, पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जैसे पावन गंगा, कि आपने भगवान की कथा को पूछा जो कि गंगा के समान सबका पवित्र कल्याण करने वाली है। परंतु एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात नहीं यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु तुमने जो ये कह दिया कि राम कोई और हैं क्या, जिनको श्रुतियां गाती हैं, जिनके गुणों को, अर्थात जो सगुण राम परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम हैं, उनके गुणों को जो श्रुतियां गाती हैं वे राम, और योगी लोग जिनको अपने हृदय में धारण करते हैं, सर्वव्यापी ब्रह्म, वे दोनों अलग हैं क्या? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसी बात के चलते एक बार हमारा तुम्हारा वियोग हो चुका है और उस बात से को अभी तक तुम नहीं समझी। इसलिए भगवान शिव जी आरंभ भी वहीं से करते हैं। भगवान शिव जी समझाना आरंभ करते हैं, कहते हैं कि हे पार्वती, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे जल है, जल जब आकार रूप ले लेता है तापमान के कम होने पर बर्फ बन जाता है, और बर्फ भी अलग अलग प्रकार की होती, कई बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं और कुछ ओले के रूप में भी गिरते हैं और गिर करके पुनः जल ही बदल जाते, जल में ही परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जल ही अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु तत्व से तो जल ही है, वो रस ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन दिखने में अलग अलग आकार धारण करता है। उसी प्रकार जो भगवान हैं वे अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं, अगुण और सगुण है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं, ऐसा समझो। और जो तुम कहती हो अगर भगवान सगुण रूप में लीला करते हैं तो उनको मोह कैसे हो जाता है, तो कहते हैं ये बात भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य के सामने कभी ऐसा नहीं कि सूर्य के सामने भोर हो रहा है। भोर तो जहां अंधेरा होता है वहां होता है, जहां दिन और रात होता है वहां होता है। सूर्य के लिए तो दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भोर नहीं होती, संध्या नहीं होती, वहां सदैव प्रकाश होता है। इसलिए भगवान को मोह हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। मोह तो व्यक्ति की मूर्खता के कारण लगता है। जब व्यक्ति अज्ञानी होता है, उसको सही ज्ञान नहीं होता, तो लगता है कि भगवान को मोह हो गया है, वे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उन्हें यही ज्ञान नहीं कि उनकी पत्नी कहां है, उन्हें यही ज्ञान नहीं कि कब क्या निर्णय लेना चाहिए। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि रामचंद्र जी को यह नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये कार्य किया, गलत किया, ऐसे कर देते तो ये बच जाते, ऐसे कर देते तो ये हो जाता, वे मृग के पीछे गए ही क्यों, या अपनी माता कैकेयी को समझा क्यों नहीं दिए। तो इस प्रकार भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जीव अपनी अज्ञानता के कारण अपने अज्ञानता को भगवान में स्थापित करता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहां पे गोस्वामी जी 3 उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन यदि हम ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देखें
तो बादल भी नीचे दिखता है और सूर्य भी दिखते हैं। वास्तव में बादल ढका हमें है, हमारी आंखों को है, सूर्य को नहीं ढका है। क्योंकि बादल के जो ढकने की जो सीमा है वो सीमित है और ढक भी नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान में मोह नहीं है, जीव की अज्ञानता के कारण मोह दिखता है कि भगवान को मोह हो गया है। दूसरा उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं जैसे चंद्रमा है, आंखों को अगर थोड़ा खींच करके पलकों को अगर आप देखने का प्रयास करें तो कई बार कुछ वस्तुएं दो दो दिखती हैं। तो अगर चंद्रमा को भी अगर ऐसे आंखों को खींच कर देखें तो चंद्रमा भी ऐसा लगता है कि दो हो गया है, जबकि चंद्रमा तो है एक ही। लेकिन हमारे पास देखने की क्षमता तो है, लेकिन उस क्षमता में दोष है, दृष्टि दोष है। हमें सही ज्ञान नहीं है, इसलिए सगुण और अगुण ये दो दिख रहे हैं मुझे, अलग अलग हैं तो एक ही। जो भगवान कण कण में व्याप्त हैं वही भगवान सगुण रूप में लीला करते हैं। जो भगवान सगुण रूप में लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, वही भगवान कण कण में व्याप्त हैं, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्व समर्थ हैं और कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार हमारे अज्ञानता के कारण, दोष दृष्टि के कारण या ज्ञान रूपी जो हमारे भीतर दोष है उसके कारण ये हमें अलग अलग दिखते हैं, परंतु इनमें कोई भेद नहीं है। आगे उदाहरण देते हैं कि भगवान को कभी कोई ढक नहीं सकता। जैसे आकाश में धूल हो जाए, धुआं हो जाए या अंधेरा हो जाए, आकाश तो ज्यों का त्यों रहता है। उसकी छवि में या उसकी सामर्थ्य में, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों होता है। और ये कितनी भी धूल हो जाए, क्या पूरे आकाश को कभी थोड़ी ढक सकती है? इनकी सामर्थ्य ही नहीं है। उसी प्रकार मोह की सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान को ढक ले, माया की सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को अपने अधीन कर ले, क्योंकि वे तो मायाधीश हैं, ये मायापति हैं। लेकिन हां, जीव की अज्ञानता के कारण उसे लगता है कि भगवान माया के अधीन है, भगवान अज्ञान में है, भगवान मोहित हो गए, इसलिए वे दर दर भटक रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि सीता जी कहां चली गईं, क्यों चली गईं। तो इस प्रकार भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जीव अपनी अज्ञानता को भगवान में थोपता है। भगवान तो सर्वसमर्थ और सच्चिदानंद हैं, वे तो सब चीजों को सब समय में सबको जानते हैं, यथावत जानते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार कह करके कहते हैं कि भगवान की तो सामर्थ्य ऐसी है, वे कण कण में जो चैतन्यता है उसके पीछे उनका ही वही कारण है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देखिए, हमारी इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों में जो चेतनता आती है मन से आती है। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, वे उनमें चेतनता बताते हैं। जैसे कान एक समय तक सुन पाते हैं, बाद में सुनना बंद कर देते हैं। कई बार आंखों के गोलक तो होते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं दूर की या पास की चीजें भी। तो ये जो विषयों को बताने वाली हमारी इंद्रियां हैं, विषय करण, ये जो करण है, उपकरण है, और इनके भीतर बैठे जो देवता हैं, विषय करण सुर, और मन को जानने वाली जो बुद्धि है, बुद्धि को जानने वाली जो अहंकार है, और अहंकार को जानने वाला या उसका अनुभव करने वाली जो हम स्वयं आत्मा है, और इन सभी को प्रकाशमान करने वाले, चैतन्यता देने वाले भगवान हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर सकल एक ते एक सचेता।
परम प्रकाशक जोई, सब कर परम राम अनादि अवधपति सोई। तो इस प्रकार कहते हैं कि सबके प्रकाशमान जो भगवान है उनको मोह नहीं व्याप सकता। इसलिए सती के रूप में जो तुमने भगवान को मोह से ग्रसित समझा था, वैसे विचार अब छोड़ दो, ऐसा ना सोचो। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान तो ऐसे हैं जिनकी सत्यता से, जिनके कारण जो माया है, जो वास्तव में संसार जो सृष्टि परिवर्तनशील है, वो भी सत्य दिखती है। नहीं, संसार में अगर हम देखें तो ये सृष्टि में कोई भी चीज सत्य नहीं है। सत्य अर्थात स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, परंतु हमें लगता जरूर है कि वो नित्य है, इसीलिए हम उसके पीछे लगे रहते हैं। यही माया का काम है। और ये माया मोह के साथ मिलकर काम करती है। माया मोह ये उसके परिवार के सब लोग हैं। कहते हैं वे भगवान तो ऐसे हैं कि जिनके कारण ये अनित्य परिवर्तनशील जो सृष्टि है ये भी नित्य लगती है। तो मोह माया तो उनके अधीन है, भगवान उसके अधीन नहीं है। तो इस प्रकार कह करके भगवान शिव जी उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार शीप ही होती है, शीप के भीतर कभी कभी ऐसा लगता है उसमें चांदी है। शीप देखे होंगे आप लोग, जिसको शेल कहते हैं, उसमें घोंघा घोंघची सब रहते हैं, उसमें ऐसा लगता है उसमें चांदी है, जबकि होती नहीं है। यह हमारी दृष्टि का दोष है। उसी प्रकार कभी कभी सूर्य की किरणों के कारण, जैसे रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि जल है, तो वहां पर जल भी नहीं है। एक का उदाहरण सगुण और एक का उदाहरण निर्गुण। शीप वहां पे सगुण के रूप में है, उसमें भी लगता है कि चांदी है, जबकि है नहीं। और सूर्य की किरणें जो निर्गुण रूप में है, वहां पर भी लगता है कि जल है, जबकि है नहीं। तो इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि भगवान चाहे सगुण रूप में हो, चाहे निर्गुण रूप में हो, वे कभी मोह से ग्रसित नहीं हो सकते, बल्कि उनके प्रभाव से ये जो माया है, इस माया के कारण जीव भ्रमित है। जीव को अनित्य चीजें नित्य लग रही हैं, जो अपनी नहीं है वो अपनी लग रही हैं, और जो अपने हैं वे उनसे दूर लग रहे हैं। तो इस प्रकार जीव मोह माया से ग्रसित है, न कि भगवान। ऐसा उदाहरण भगवान शिव जी दे करके कहते हैं कि जीव की भी यही स्थिति है कि अगर वो जग जाए, अर्थात भगवान को जान ले, अपने आप को पहचान ले, तब उसका भ्रम नष्ट हो जाएगा, तब उसका मोह नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई सोया हो, सोने में उसका कोई गर्दन काट रहा हो, उसका हाथ पैर कोई काट रहा हो, तो उस दुख को दूर कौन कर सकता है? जब वो व्यक्ति जग जाए, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। उसी प्रकार इस संसार में मोह माया के कारण जो हम ग्रसित हैं, हमारे जीवन में जो दुख दिख रहा है या सुख की, सांसारिक सुख की अनुभूति हो रही है, जो कि नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक तक सब ऐसे ही है, कोई बढ़िया चीज नहीं है। माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम शाश्वतम। जब तक मुझे कोई प्राप्त नहीं करेगा, तब तक यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो दुःखालय है उसी में आता जाता रहेगा। ये भ्रम ही तो है जीव का, कि जो भगवान कह रहे हैं दुःखालय है, उसमें वो सुख ढूंढ रहा है। तो कह रहे हैं जब गर्दन कटती हो सपने में, जग जाने पर ही दुख दूर होगा। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं, जग जाना ही। इसलिए पार्वती भगवान को समझकर, भगवान को जानकर, उनकी लीलाओं को सुन करके, उनकी कृपा से हम जग जाएं, उसी से संसार का दुख दूर हो जाएगा, हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, मोह और माया का जो प्रकोप है, प्रपंच है, पर्दा है, वो हट जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव जी समझाते हैं और आगे कहते हैं कि ये जो भगवान हैं, इनको अपने जैसे न समझो कि हमारे जैसे उनके पास नाक हैं, आंख हैं। हमारे आपके जैसे उनके नहीं है। भगवत गीता में कहते हैं ना, सर्वतः पाणिपादम तत्, सब जगह उनके हाथ पैर हैं। सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सब जगह उनका सिर है, सब जगह उनका मुख है।
सर्वतः श्रुतिमल लोके, उनके कान भी सब जगह फैले हुए हैं, कहीं एक जगह नहीं बैठे हैं। इसीलिए तो कोई व्यक्ति जिस भाषा में चाहे उस भाषा में भगवान से प्रार्थना करे, भगवान सुनते हैं। सब जगह अपने कान को रखे हैं। अगर उनका कान एक जगह होता तो सबकी प्रार्थना कहां से सुनते। इसलिए अपने कान को सर्वत्र संसार में फैला रखे हैं। और कह रहे हैं वो चलते भी हैं तो बिना पैर के। जब आदमी को विशेष कार्य करना होता है, कहीं दूर की यात्रा करनी होती, तो पैर से थोड़ी चलता है। एक देश से दूसरे देश में जाना हो, किसी को अमेरिका से भारत जाना है, तो क्या पैर से चलकर जाएगा? तब वो जहाज से चलता है, फ्लाइट से चलता है। तो वहां पे बिना पैर से चलता है वो आदमी। तो खुद बिना पैर से चलता है, लेकिन भगवान बिना पैर के चलते ये वो नहीं मानता। तो इस प्रकार भगवान को तो पूरी सृष्टि में सर्वत्र पहुंचना है। जहां जो बुलाया, जिस भाषा में कहा, सबकी बात सुननी है और उसके अनुसार उनको उसकी इच्छा को पूरी करनी या नहीं करनी है, निर्णय लेना है। कोई व्यक्ति नमक अधिक डाल के खिला रहा है, कोई बिना नमक का खिला रहा है, कोई अधिक चीनी देकर उनको भोग लगा रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है। भगवान को तो सबका खाना है। एक मुख हो, एक जिह्वा हो, तो कहां से खाएंगे? इसलिए उनके जिह्वा मुख अनंत हैं, सब जगह है। इसलिए बिना मुख के ही वो खा रहे हैं, अर्थात हमारे आपके जैसी उनकी इंद्रियां नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को समझाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास शेषा। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान शिव जी, ये सगुण या अगुण, इनकी करनी बड़ी अलौकिक है, हम नहीं समझ सकते। इनकी करनी को हम अपनी इस बुद्धि से समझने का प्रयास करें। जो बुद्धि 60, 70, 80 वर्ष के बाद कुछ नहीं कर पाती, अपने आप को ही नहीं पहचान पाती, अपने लोगों के नाम को भी याद नहीं रख पाती, वो बुद्धि भगवान को समझेगी। ये कैसी विडंबना या मूर्खता है, क्योंकि उनकी तो सब करनी अलौकिक है, इस संसार की नहीं है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु। तो इस प्रकार भगवान शिव जी कह रहे हैं, यही रामचंद्र जी हैं जो मेरे इष्ट देव हैं, जिनका मैं भजन करता हूं। यही सगुण रूप में भी है और यही अगुण में भी, निर्गुण भी। गोस्वामी जी अगुण लिखते हैं, अगुण मतलब निर्गुण। जही निगावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान, कौशलपति भगवान। यही रामचंद्र जी हैं, दशरथ जी के पुत्र, यही कौशला के पति हैं। कौशलपति राजा यही हैं और इन्हीं को वेदों में गाया गया है। इन्हीं को योगी लोग निर्गुण ब्रह्म के रूप में ध्याते हैं और यही मेरे भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट देव है। इस प्रकार भगवान शिव जी
माता पार्वती को समझाते हैं कि हे पार्वती, ये रामचंद्र जी वही रामचंद्र जी हैं जिनका राम नाम यदि कोई विवश होकर के किसी के दबाव में ले ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ये कोई और अलग नहीं है। और कोई सादर इनका नाम ले ले तो फिर बात ही क्या है। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक नियम से भगवान का नाम ले ले तब तो वो भव सागर तर ही गया है, गोपद के समान भव सागर को तर जाता है। और यही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जिनके नाम के बल पर काशी में प्राण त्यागने वाले जीवों का मैं कल्याण करता हूं, उद्धार करता हूं, कोई और नहीं है। और यही रामचंद्र जी हैं अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवतार लेते हैं। तो देखिए यहां पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं रामचंद्र जी के नाम की महिमा। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। विवश होकर के भी, कई बार ऐसा होता है नहीं, आदमी विवशता में राम कह ही देता है। जैसे हम कहते रहें किसी से बार बार, तो लोग कई बार प्रयास करते हैं, पता नहीं क्या कारण है कि भगवान का नाम ही नहीं लेते। हेलो, हाय, हे, सब चीजें तो कहना आसान है, व्यक्ति कहता है, परंतु भगवान का नाम कैसी विडंबना है कलयुग में कि ले ही नहीं पाता, वो कह ही नहीं पाता। लेकिन यदि विवश होकर भी कभी कह ही दे कि राम राम, कहते हैं तब भी उसके जन्म अनेक रचित अघदहि, अनेक जन्मों के उसके पाप तो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, समय नहीं लगता। और यदि कोई सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही, यदि भगवान का सादर नियम पूर्वक कोई जप करे तो तर जाएगा और अपने सभी लोगों को तार देगा। इस प्रकार भगवान शिव जी पुनः भगवान की कथा को आरंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न जो माता पार्वती जी का था वो था कि अवतार की कथा मुझे सुनाइए, कि अवतार भगवान क्यों लेते हैं। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं दारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। तो सगुण अगुण का भेद बताने के बाद में अब भगवान शिव जी रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहेंगे। कहते हैं कि पार्वती जी, आपने मुझसे पूछा है कि भगवान का अवतार क्यों होता है, तो ये तो कोई नहीं जानता कि भगवान का अवतार क्यों होता है, वो क्यों आते हैं। हाँ, मनुष्य का अवतार होता है वो तो सब जानते हैं। उसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि पता नहीं कितने बार उसका अवतार होता रहेगा, और एक बार अवतार हो गया तो फिर वो ऊपर तो जाता ही नहीं, तो अवतार क्या, फिर वो आते ही रहता है बीच रास्ते से जाता है, आता, उसी में चक्कर लगाता है। मनुष्य का तो बता सकते हैं कि उसने ऐसे ऐसे कर्म कर लिए हैं, कर्मकृत फलों के कारण जीव संसार में आता है, और वो क्यों शरीर धारण करता वो भी पता होता। गधा बना है वो या घोड़ा बना है जीव, सांप की योनि में घूम रहा है या मनुष्य की योनि में है, देवता में है, पशु में है, पक्षी में है, पौधों में है, ये तो पता है। उसने कर्म ऐसे किए, कुछ पुण्य किए हैं और कुछ पाप किए हैं, उन्हीं को जोड़ घटा करके जो उसके खाते में बचा है उसी के कारण वो शरीर धारण करता है। लेकिन भगवान, उनको क्या पड़ी है, उन्होंने वो कौन से कर्म के बंधन में बंधे। इसके पहले ही कह आए हैं, वो तो मायापति भगवान है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। वो तो मायाधीश हैं,
तो फिर वो क्यों आते हैं? कहते हैं ये मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता है कि वो क्यों आते हैं, उनके मन की वही जाने। लेकिन हां, जो चीजें कुछ मैंने सुने हैं, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, वो बताता हूं तुम्हें। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हरि अवतार क्यों होता है? इदमित्थम कोई नहीं कह सकता, इसलिए हुआ, उस कारण हुआ, ऐसा कोई कह नहीं सकते। हालांकि हम कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान बुद्धि के परे हैं। कोई व्यक्ति बुद्धि के से समझा जाए तो कह सकते हैं इस कारण। राम तज्ञ बुद्धि मन पानी, मत हमार सुनहु सयानी। फिर भी मैंने जो संतों से सुना है, जो वेदों और पुराणों से पढ़ा है, सुना है, उसको कहता हूं। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। वो मैं कहूंगा तुम्हें कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। या फिर आगे भी कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि साधुओं की रक्षा के लिए और असुरों के विनाश के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान शिव जी कह रहे हैं वही बात। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। जब जब गौओं पे अत्याचार बढ़ता है, सीधहि धेनु विप्र सुर धरनी। भगवान को गौओं से बहुत प्रेम है कि वही तो सबका पालन करती है, और ब्राह्मणों पर भगवान को बहुत प्रेम है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठमेध से उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांग्रहे। भगवान तो ब्रह्मण्य देव है, वो उन्हें अपना देव मानते हैं। गौओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और देवताओं पर जब कष्ट बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान नहीं सह पाते, इसलिए भगवान आते हैं, ऐसा भगवान शिव जी कह रहे हैं। तो भगवान कैसे आते हैं? वे विविध शरीर धारण करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, परहि कृपा निधि सजन पीरा। तब भगवान विविध शरीर को धारण करके अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं, असुरों को मारते हैं और धर्म को स्थापित करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापित करते हैं। असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तो। भगवान अपने यश का विस्तार करते हैं। सोचिए, अपने यश का विस्तार वो स्वयं करते हैं, स्वयं बताते हैं अपने बारे में, ऐसी लीलाएं करते हैं जिस यश को गा करके हम सब पापी इस संसार से तर जाते हैं। भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, जिससे उनके यशों का जो गान है उसको हम सुन सकें और गा सकें और भवसागर से तर जाएं। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान विविध शरीर को धारण करते हैं। अब कौन से शरीर धारण करते हैं वो उन पर निर्भर करता है। भक्तों के हित के लिए लीला तन धरहि, भक्तों के हित के लिए वो धारण करते हैं। जब मनु शतरूपा का प्रसंग आता है, वहां पे कहते हैं
कि प्रभु जो ऐसे हैं वे कौन सा रूप धारण करेंगे, कब, किसको पता। वो अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, भाई प्रकट कृपाला में कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से वो रूप धारण कर लेते हैं। कोई उनको ये नहीं कहता कि आप ये धारण कीजिए। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु हंस ते नाना। ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु धरहि भगत हेतु लीला तनु धरहि। तो ऐसे भगवान शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते आना, जिसके एक एक अंश से शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु उत्पन्न होते हैं, उपजते हैं, प्रकट होते हैं। वे भगवान अपने सेवकों के वश में हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहीं, और इसीलिए भगत हेतु लीला तनु धरहि, भक्तों की जैसी इच्छा होती है, जो उनको अच्छा लगता है, जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार भगवान शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार कह करके भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के जन्म के अवतार की कथाएं तो अनंत है, मैं कितना कहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ कथाएं मैं तुम्हें एक दो जन्म की कहूंगा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, उसमें से मैं एक दो कथाएं आपको कहूंगा। तो यहां पे भगवान शिव जी आरंभ करते हैं जय विजय के, रावण कुंभकर्ण या संसार में प्रकट होने के जय विजय के श्राप की कथा। बड़ी सुंदर कथा है, भागवत पुराण में आती है। वैकुंठ धाम में जहां भगवान विराजमान होते हैं अपने ऐश्वर्य स्वरूप में, कहते हैं उनके धाम में पहुंचने के लिए 7 ड्योढ़ियां हैं, 7 द्वार हैं, उनको पार करके तब जीव वहां पहुंचता है या उनके दर्शन होते हैं, ऐसे सोचिए। या इन्हीं को जैसे योग दर्शन में कहते हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये 7 जो हैं, और अंतिम समाधि अर्थात भगवान। तो ये 7 द्वार ऐसे भी समझिए योग दर्शन में कि इनको पार करके ही भगवान के दर्शन होते हैं, और वहां पर भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में रहते हैं और उनकी सेवा होती है। और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनकादि, ये जो 4 उनके मानस पुत्र हैं, ये हमेशा छोटे बालक ही रहते हैं, जबकि ये बहुत प्राचीन है। सोचिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो अधिकतर इनकी अवस्था प्रायः ब्रह्मा जी की अवस्था के समान ही है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अपने मानस पुत्रों को भी प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की आयु जितनी है, कम से कम उतनी या थोड़ी उससे कम इनकी आयु अवस्था है, परंतु ये देखने में हमेशा छोटे बालक रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी भगवान के भक्त हैं। देखने में बालक की तरह ही रहना चाहिए। अपने ज्ञान के प्रदर्शन को करने से क्या लाभ है, उससे हम भगवान से दूर हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रदर्शन को करने लगता है और बालक के समान नहीं रहता, तभी उसका विनाश होता है, तभी उसका पतन होता है, और भगवान भी तब उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक कोई बालक या शिशु की तरह रहता तो मैं उसको देखता हूं, जी में बालक राखई महतारी, और जब कोई प्रौढ़ हो जाता है, बड़ा बन जाता है, तो मैं छोड़ देता हूं। ये जो 4 हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, ये 4, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों चीजें सदैव भगवान में लगी रहें तो भगवान सदैव हमारे सम्मुख ही रहेंगे। हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीजें यदि परमात्मा में लग जाएं पूर्ण रूप से, तो भगवान आपको प्राप्त, आपकी समाधि आपकी लगी है,
आपको समाधि प्राप्त है, सुलभ है। ये सदैव भगवान में ही लीन रहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस उत्तरकांड में कि जो 4 इनके पुत्र हैं, ये देखने में बालक हैं लेकिन बहुकालीना। ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहुकालीना। ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहुकालीना। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति कथा होई तह सुनहि। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, इनके कपड़े क्या हैं? दिगंबर हैं। आशा बसन, दिशाएं ही इनके कपड़े हैं। और इनको लत है एक चीज का इनको नशा है, समझ लीजिए, वो है भगवान की कथा को सुनने का। इसलिए कोई एक कहता है, बाकी सुनने लगते हैं। जब वो थक जाता है, सुनने की इच्छा होती है, दूसरा कोई कहता है, ये सुनते हैं। तो उसी प्रकार हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त भी लगे रहें, सब भगवान में लगे रहें। लत लग जाए तो भगवान मिल जाते हैं। तो ये लोग, इनकी गति भगवान तक है, क्योंकि यही अंतः चतुष्टय यदि भगवान में लग जाए तो उनकी गति भगवान तक है। भगवान तो सुलभ है, भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। तो भगवान के दर्शन की उनकी इच्छा हुई और उनकी अबाध गति है वैकुंठ तक। वो पहुंच गए वैकुंठ में, 1 ड्योढ़ी 2 ड्योढ़ी ऐसे पार करते करते, और हर ड्योढ़ी पे भगवान के द्वारपाल हैं। जो 7वीं ड्योढ़ी है वहां पे द्वारपाल जो थे वो जय और विजय थे, भगवान के एकदम परम सेवक परिकर, जो उनके एकदम समीप के हैं। इन्होंने देखा कि जय विजय बिना किसी रोक थाम के, आप पूछे ही प्रवेश किए जा रहे हैं। उन्होंने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। वो बोले क्यों? बोले कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप उनका दर्शन अभी नहीं कर सकते, जब मैं कहूंगा तब जाइए। बस इतनी सी बात में उन्हें क्रोध आ गई। क्रोध है ही ऐसी चीज नहीं, आदमी को कब फूट जाए। और ज्ञानियों के लिए सोचिए क्रोध कितना बड़ा शत्रु है। क्रोध तो शत्रु वास्तव में सबके लिए है, लेकिन ज्ञानियों का तो परम वैरी है। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि क्रोध, इसको परम शत्रु ही मानो। ये बहुत खाने वाला है, खा जाएगा आपको, ये छोड़ेगा नहीं, ऐसा खाने वाला है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम्। इसको अपना शत्रु समझो। इसलिए शत्रु के साथ, शत्रु को कोई सिर पे बैठाता है? लेकिन सोचिए, जीव क्रोध को अपने सिर पर बैठाकर चलता है, और जो अपने होते हैं उनको दूर कर देता है इस शत्रु को अपने पास रख करके। कैसी दुर्दशा है ज्ञानता के कारण। तो ये जो सनकादि हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये जो 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सोचिए इनको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उन्होंने उनको शाप दे दिया कि जाओ, आपने मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, आप भगवान से दूर हो जाओगे। भगवान के मार्ग में जो व्यक्ति बाधा पहुंचाता है वो राक्षस होता है। राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ही दूसरों को भगवान से मिलने नहीं देता या भगवान के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। यदि हमारे आचरणों से, व्यवहारों से किसी की भक्ति में, किसी के योग साधना में यदि बाधा पहुंचती हो, तो समझिए कि हमारी जो वृत्ति है आसुरी है, और आसुरी वृत्ति का फल अवश्य मिलता है जीव को। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने देते, ये तो राक्षसों की प्रवृत्ति है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और एक बार नहीं, उन्होंने कहा 3 बार, 3 जन्म तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, तुम्हारा यहां से पतन हो जाएगा। क्योंकि जो राक्षसों का क्या है, देखिए 3 ही चीज हैं जो व्यक्ति को राक्षस बनाती है। राक्षसों की गति कहां होती है? नरक में। नरक में जाने के रास्ते कौन से हैं?
तीन ही रास्ते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमनाशनमात्मनः। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमनाशनमात्मनः। कामः क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोध तथा लोभः तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं ये तीन रास्ते हैं जीव को ले जाते वहीं पे, इनमें कोई निकास नहीं है। जैसे फ्रीवे में, हाईवे में एग्जिट होती है, इसमें एग्जिट नहीं है। एक बार इसमें आ गए तो बस ले जाती है। भगवान कहते हैं ये नरक तक ले जाते हैं। तो सनक आदि ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मुझे भगवान से मिलने से रोका, जाओ तुम्हें 3 जन्म काम क्रोध और लोभ के अधीन रह करके तुम्हें राक्षसी योनि में जन्म लेना होगा। बस इतना कहना क्या था। उनका जो तेज था, क्योंकि ब्रह्म भगवान के साथ रहने वाले वैकुंठ लोक में, भगवत धाम में रहने वाले जो भगवान के परिकर है, भगवान जैसे ही दिखते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि जीव को अपने समान बना देते हैं। साधर्म्यता, ऐसे नहीं कि वो भगवान बन जाता है, परंतु वैसे ही स्वरूप उसका होता है, वैसे ही वेशभूषा, वैसे उसमें तेज होता है, वैसे उसमें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार उनका जो तेज था क्षण भर में नष्ट हो गया और भगवान को पता चला। भगवान दौड़कर बाहर आए, सनकादियों को अंदर नहीं बुलाया, क्योंकि जब आप क्रोध किए तो आपकी योग्यता भगवान के पास जाने की नहीं है। भगवान ने उनको अपने गर्भगृह में नहीं बुलाया, भगवान वहां से निकल कर बाहर आए। और भगवान को देखते ही सनकादि को तुरंत आभास हुआ कि मैंने क्रोध किया और मैंने श्राप दिया, ये गलत किया। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं इन्हें श्राप से मुक्त करना चाहता हूं, परंतु भगवान ने कहा कि आप जो किए अच्छा किए, मेरे मन की बात आपने की, इसलिए इन्हें ऐसा श्राप मुक्त करो कि जब ये 3 योनियों के बाद में, राक्षसी योनियों के बाद में, फिर मुझे शीघ्रता से प्राप्त हों और उन योनियों में भी मेरा स्मरण करते, मेरा स्मरण न भूले, इनको मुझे याद करते रहें, मेरी विस्मृति ना हो। इसलिए भगवान के कहने पर उन्होंने कहा ठीक है। देखिए यहां पे भगवान की स्वयं की इच्छा थी। दिति के जो कश्यप जी के साथ जो उनकी कर्म थे, उसके कारण उनके गर्भ में 2 राक्षस आने ही थे और भगवान को शिक्षा भी देनी थी और लीला भी उनको करनी थी। उनकी इच्छा थी कि मैं चल करके युद्ध लड़ूं, बहुत दिन से यहां आराम कर रहा हूं, चल के थोड़ी द्वंद्व युद्ध हो, थोड़ी लड़ाई हो, थोड़े शरीर को कहते हैं कि मैं ऊब गया हूं, थोड़ा मेरा व्यायाम हो जाए, इसलिए जय विजय मेरे इतने प्रिय इन्हीं को भेजता हूं। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सनकादि क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दिए और श्राप देने का कारण कि जय विजय की मति फेरी कि उन्हें भगवान के पास नहीं आने दिए। तो उनके शीश को, उनके आशीर्वाद को शीश पर चढ़ा करके वहां से उनका पतन होता है। उनके पतन के समय कथा आती है कि सब जगह हाहाकार मच जाता है कि देखिए जय विजय जो भगवान के इतने समीप के परिकर थे, आज कैसे पतित हो रहे हैं वैकुंठ धाम से। क्योंकि वैकुंठ धाम से किसी का पतन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम है, भगवान कहते हैं, यहां आने पर कोई किसी का पतन नहीं होता। परंतु भगवान की इच्छा थी इसलिए वे गए थे। वे अपने कर्मों से कोई वहां पर पतित नहीं होता, भगवत इच्छा से होती है। इसलिए श्रीधर स्वामी जो भागवती टीका लिखे हैं उसमें उन्होंने एक बार तो कहा कि अरे ये कैसी बड़ी बात हो गई, ये कितनी अयोग्य बात है कि वैकुंठ में ऐसी सब चीजें हो गई कि सनकादियों को क्रोध आया और जय विजय की मति फिर गई कि भगवान के दर्शन करने नहीं दिए, उन्होंने श्राप दे दिया, हर तरह से हर चीज अयोग्य हो रही है। परंतु दूसरी तरफ कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, उनको लीला करनी थी,
तो उन्होंने जय विजय की मति फेर दी, चलो अच्छा हुआ। और जय विजय की मति फिरी तो सनकादि भी श्राप दे दिए, उनकी भी मति फिरी, ये भी अच्छा हुआ। और जय विजय का पतन हुआ राक्षस योनि में, उससे भगवान अपनी लीला का विस्तार करेंगे, ये भी अच्छा हुआ। तो अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि भगवान की लीला को हम देखते कैसे हैं। यही जो मोह का प्रसंग चल रहा था, मोह से घिरा व्यक्ति भगवान की लीलाओं में सब जगह कमियां ढूंढेगा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो तो इसमें आनंद लेते हैं, सब में भगवान की इच्छा को देखते हैं। तो यहां भगवत इच्छा से इनका पतन हुआ। जय विजय गोस्वामी जी लिखते हैं कि 3 जन्म देखिए इनका हुआ। पहला जो जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों बड़े लोभी थे और इनका नाम भी ऐसे, हिरण्य अर्थात स्वर्ण धन संपत्ति, और कश्यपु अर्थात सोना, या जिसको सामान्य भाषा में अय्याशी कहते हैं, उस तरह करना, इसी में लगे थे। इसीलिए ये दोनों भाइयों का वध करने के लिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। वराह बन करके उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और उसके बाद में हिरण्यकशिपु के वध के लिए नरसिंह अवतार भगवान को लेना पड़ा। कथा आप सभी जानते हैं। उसके बाद में दूसरा जब जन्म इनका होता है, वो काम के वशीभूत अवतार होता है इनका। रावण और कुंभकर्ण ये बड़े कामी थे, पूरी दुनिया में इसने विजय ही काम के लिए की थी। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के का अवतार, और रावण और कुंभकर्ण काम के, और इनका भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर के स्वयं इनका वध करते हैं। और जो तीसरा इनका जन्म था, भगवान श्री कृष्ण अवतार में इनका वध होता है। शिशुपाल और दंतवक्र, ये दोनों जय और विजय थे। ये क्रोध के अवतार थे, नहीं बिना कारण ही भगवान से द्वेष क्रोध करता था शिशुपाल, कुछ कारण नहीं था। उसको पूछो कि कृष्ण ने तुम्हारा क्या किया, उसको नहीं पता, परंतु जन्म से ही वो भगवान से द्वेष करता था, क्रोध करता था। तो ये क्रोध से भरा इसका अवतार था। लेकिन इन तीनों अवतारों में ये लोग भगवान का ही चिंतन करते थे, और इसलिए भगवान इनका वध किए। और इसी बहाने से भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया। नहीं, अगर ये जय विजय का पतन न होता तो भगवान अपनी लीला का विस्तार कैसे कर पाते। तो इस प्रकार आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि दूसरी बार भगवान का अवतार तुलसी जी और जलंधर के कारण हुआ। जलंधर राक्षस था जिसका विवाह तुलसी जी से हुआ था। इनकी कथा अलग है, यहां पे मैं विस्तार से नहीं कहूंगा कि श्राप बस तुलसी जी धरती पर आई थी। भगवान श्री कृष्ण की जो गोपिकाएं हैं उनमें से एक ये थी, और श्राप बस ये धरती पर आई थी, और जो इनका विवाह हुआ जलंधर से। और जलंधर बहुत बड़ा राक्षस था, सब पर वो आतंक मचा रखा था, परंतु तुलसी की पतिव्रता के होने के कारण, पतिव्रत धर्म के शक्ति के कारण उसको कोई हरा नहीं पाता था। भगवान शिव जी अंत में युद्ध करने के लिए आए, वे भी हजारों हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, उसका कुछ नहीं होता। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि मुझे पता है ये क्यों ऐसा हो रहा है, पतिव्रता का जो उसने पालन कर रखा है उसी के कारण। तो भगवान शिव जी वहां पर युद्ध कर रहे थे, यहां पर तुलसी अपना व्रत पूजा कर रही थी। भगवान आते हैं और उनके व्रत को खंडित कर देते हैं, और जैसे उनका ये जो व्रत चलता है वो खंडित हो जाता है, उसी समय वहां पर जलंधर भगवान शिव जी के द्वारा मारा जाता है। तो ये जो जलंधर था यही अगले जन्म में फिर रावण बनता है। फिर इसके वध के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं। इस प्रकार कह के आगे भगवान शिव जी बड़ी एक रोचक कथा आरंभ करते हैं, जिसको सुन करके पार्वती जी के कान खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि देखिए एक और तुम्हें कथा बताता हूं। पार्वती जी कहती हाँ कहिए। कहते हैं, अरे नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। जब पार्वती जी ने सुना कि नारद जी
कि श्राप के कारण भगवान का एक बार अवतार हुआ, तो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे गुरुजी जो इतने बड़े विष्णु भगत भगवान के भक्त हैं और इतने बड़े ज्ञानी हैं, मेरे गुरुजी श्राप दे दिए। ये आश्चर्य हो रहा है मुझे, बताइए इस कथा को, ऐसा क्यों हुआ? पूछती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। इनके शब्द देखिए, पार्वती जी के गुरु जी के प्रति कितना उनकी निष्ठा है। ये नहीं कह रही है कि मेरे गुरु जी ने क्या गलती की थी, कह रही कि गलती रमापति ने क्या की थी, क्योंकि मेरे गुरु जी कोई गलती कर नहीं सकते। गलती भगवान कर सकते हैं लेकिन मेरे गुरु जी नहीं कर सकते। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मेरे मन में बड़ा उत्कंठा है, आप कहिए इसको विस्तार से। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती जी ऐसा मत सोचिए, कोई मूर्ख है और कोई ज्ञानी, ऐसा मत सोचिए। अब भगवान जी किसको मूर्ख और किसको ज्ञानी कहें? नारद जी को कहें कि ये मूर्ख हैं तभी भी बात नहीं बनती, और भगवान को कहें कि ये मूर्ख है तभी भी बात नहीं बनती। इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से देखिए कैसे बात रखी। कहते हैं कि मूर्ख और कोई ज्ञानी कोई नहीं होता, भगवान जब जिसको चाहते तो बना देते हैं कि आज तुम मूर्ख बन जाओ, आज तुम ज्ञानी बन जाओ, इसलिए चिंता न करो। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। जेहि जस रघुपति करहि तब, सो तस तेहि छन होई। जब जिसको भगवान चाहते हैं तब उसको ज्ञानी बना देते हैं, और जब चाहते हैं तो मूर्ख बना देते हैं। इसलिए ऐसा कुछ मत सोचो, चलो कथा सुनो। इस प्रकार कह करके आगे नारद जी की कथा को आरंभ करते हैं कि नारद जी वैसे देखिए कहीं रुकते नहीं, परंतु एक समय की बात है कि बड़े सुंदर हिमगिरी एक गुहा थी, वहां से होते हुए जा रहे थे हिमालय पर्वत में गुफा के पास। वहां पर उन्हें बहुत सुंदर वातावरण दिखा। वो देख करके नारद जी की इच्छा हुई कि यहां बैठ करके मैं कुछ में ध्यान करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। तो इस प्रकार जब वो ध्यान करने का सोचते हैं, तब इंद्र के मन में द्वेष ईर्ष्या उठती है कि अरे बाप रे, नारद जी को क्या हो गया, कहीं इन्होंने अपना विचार तो नहीं बदल दिया। एक तो भगवान के इतने प्रिय हैं और बहुत बड़े तपस्वी हैं, अगर ये तपस्या में सफल हो गए तो पता चला कि मुझे हटा दिया जाएगा और यही इंद्र बन जाएंगे। इसलिए उनको बड़ी चिंता हुई। इसलिए गोस्वामी जी एक बड़ी ही लज्जित करने वाली, इंद्र को लज्जित करने वाली चौपाई यहां पे लिखते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति कामी होता है और जो लोलुप होता है, वो उसका मन कभी भी स्थिर नहीं होता। वो सदैव हमेशा तुलना करता रहता है, डरता रहता है, कौवे की तरह। कहते हैं कि क्या कभी सिंह शेर सूखी हड्डी के लिए लड़ता है? उसको तो जब खाना होता है, जब भूख लगती है, तब पशु को पकड़ता है और खा लेता है। ये तो सियार, भेड़िए, कुत्ते, ये सब लोग हड्डियों को लेकर भागते हैं, उनको चाटते हैं, क्योंकि वे शिकार नहीं कर पाते। तो क्या नारद जैसे भगवत चरणों के प्रेमी जो हैं, क्या वे इंद्र के पद के लिए, सूखी हड्डी के लिए दौड़ेंगे? कहते हैं कैसी बुद्धि है उसकी, इंद्र को लाज ही नहीं है, निर्लज्ज हो गए। और व्यक्ति कामी जो होता है और जो लोभी होता है, वो निर्लज्ज हो ही जाता है। तो कहते हैं यहां पे, सुख हाण लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान
जड़ तिमि सुरपतिहीन लाज, तिमि सुरपतिहीन लाज। तो इस प्रकार नारद जी के विमोह की कथा आरंभ करते हैं। हम लोग अगले सप्ताह इस कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे। आप सभी को राम राम।